मल्टीप्लाई लगेगा, आप इस सिस्टम में बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हमें मसला क्या आता है, कल अभिषेक साहब ने आपको ये बता दिया कि आपने लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, आपने इनविटेशन करके उन्हें अपने तक लेके कैसे आना है, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे ला सकते हैं, एंड सेकंड नंबर पे आप उन्हें ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू कैसे ला सकते हैं। अब मैं जो आज आपको समझाऊंगा चीज, ऑल ब्रदर एंड सिस्टर गौर से सुनना है, कंप्लीट सेशन आप लोगों ने ये लेना है। आज मैं आपको बताऊंगा वो जो आपके पास कम्युनिटी आती है, वो जो आपके पास लोग आते हैं, उन लोगों को आपने कैसे समझाना है या उन लोगों को आप कैसे गाइड कर सकते हैं। बेहतरीन फार्मूला उसके लिए क्या चीज है या वो क्या स्टेप है जिन्हें आप फॉलो करें और आपकी बेस्ट क्लोजिंग निकले, आप फास्टेस्ट जो है लोगों को गाइड भी करें और इसमें लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हों। हम सबसे बड़ी जो गलतियां करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप कामयाब तब हो सकते हैं जब आप अपनी गलतियों पे काबू पाएं। एक चीज को बेहतरीन आप तब कर सकते हैं जब आप अपनी गलतियों पे काबू पाएं, जब आप अपनी गलतियों से सीख लें, तब हम अपनी चीज में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे जो चीज है, बेसिक स्टेप, जो बुनियादी चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, नोट करें। सबसे पहले आपको कंपनी नॉलेज होना चाहिए, कंपनी का इकोनेक्स का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, एंड कंपनी जो प्रोफाइल है उसका आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है कंपनी ऑल ओवर प्रोजेक्ट्स, कंपनी ऑल ओवर प्रोजेक्ट्स, कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड इसमें आप एक और चीज ऐड करें, सबसे बड़ी जो चीज, जो इससे भी बड़ी चीज होती है, ये सब चीजें बताने के बाद, वो होता है कंपनी का विजन, वो है कंपनी का मिशन, कि कंपनी किस नियत से आखिर पाकिस्तान में काम करना चाहती है, कंपनी किस मकसद के तहत आखिर पाकिस्तान में काम करने के लिए आई है। नियत, इरादा और उसका मकसद, ये आपको इस पे अगर आपकी ग्रिप है, इस बारे में आपको नॉलेज है, तो ये चीज में आप ग्रिप ले जाएंगे और ये चीज आपके ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करेगी। असल में हम अपनी बेहतरीन क्लोजिंग क्यों नहीं कर पाते सर, उसमें हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने उन स्टेप्स को ही फॉलो नहीं करते। अब आज मैं आपको बताऊंगा, ये स्टेप बता रहा हूँ, ये नोट करते जाएं। सेकंड नंबर पे है सेट योर प्रेजेंटेशन स्टेप। लोगों के पास प्रेजेंटेशन करने के तरीकाकार का ही एक मैकेनिज्म या उन्होंने अपनी तरतीब ही नहीं बनाई होती। आप जिस तरह अपने न्यू लोगों को गाइड करना है, उसकी आप लोगों ने एक तरतीब बनानी है, उस तरतीब को दुरुस्त करें। वो आपका एक मैप हो आपके माइंड में कि मेरे पास इनाम भाई आए हैं, वो कहते हैं मैं इकोनॉमिक्स समझना चाहता हूँ, मैं आपका ऑनलाइन वर्क समझना चाहता हूँ, या मैं आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज लेना चाहता हूँ। अब आप क्या करेंगे, आप फिलबदी उधर से ही बताना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास एक मैकेनिज्म, एक तरतीब, पूरा एक वे होना चाहिए, उस वे से आपने गाइड करना है, और वो आप बेहतरीन से बेहतरीन, या आप उसे थोड़ा लेंथी भी अगर करके डिस्कस करें, बताएं, शेयरिंग करें उसकी, तो ज्यादा भी आप टाइम लगाएंगे ना। अगर आपने सीखा हुआ है, आपकी ग्रिप है, 35 से 40 मिनट में आप प्रेजेंटेशन कवर करेंगे और वो आपकी ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन कहलाएगी। उस प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको बिलीव होगा कि यार ये मैंने वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन की है। मैं अक्सर ये डिस्कस करता हूँ, आप जब लोगों को प्रेजेंट करते हो, आपके पास सिर्फ तीन चीजें हैं, आपके पास तीन चीजें हैं। आपका सिस्टम इस टाइम पावरफुल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान में ब्रांड बन चुका है। अब आपकी तीन प्रेजेंटेशन, अगर आपने सिस्टम के हवाले से नॉलेज है, कंपनी प्रोजेक्ट, कंपनी मिशन एंड विजन के बारे में आप लोग जानते हैं, आपने सीखा हुआ है, आप जब प्रेजेंटेशन करते हैं, आपके पास न्यू प्रोस्पेक्ट आते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को समझाते हैं, उसमें सिर्फ तीन चीजें होती हैं। नंबर 1, लोग आपका सिस्टम सुनते हैं, आपसे बात करते हैं, आप इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, लोग आपके सिस्टम को फर्स्ट कॉल पे ज्वाइन करते हैं। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे ये होता है, आप लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं, वो उन्हें समझ आ जाती है, वो एग्री करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं वो सर अरसा भी गुजर जाए, वो उन्होंने इकोनॉमिक्स करनी है तो उन्होंने आपके साथ करनी है, क्योंकि आपने पूरा सिस्टम बताया है, आपकी
आपके अंदर लालच नहीं है कमीशन की, आपके अंदर लालच नहीं है बंदों की, आप लोगों को कामयाब करवाना चाहते हो। आप इस वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम में, जिस सिस्टम ने 18 से लेके 25 साल तक एज के लोगों को, टीन एजेस के लोगों को मिलीनियर बना दिया, हजारों की तादाद में लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया सिस्टम ने, लाखों की तादाद में कम्युनिटी को ये सिस्टम लेके चल रहा है, क्या वो उन लोगों की लाइफ को चेंज नहीं कर सकता? सेकंड नंबर पे मैं आपको बता रहा था, वो लोग अप्रिशिएट करेंगे, वो लोग एग्री करेंगे आपके साथ, और जब भी वो ज्वाइन करेंगे वो सर आपके साथ करेंगे, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे, वो मानेंगे कि यार ये जेन्युइन बंदा जेन्युइन सिस्टम को जेन्युइन तरीके से कर रहा है। थर्ड नंबर पे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने, कहते हैं ना, उनके सामने आप बेबहा दौलत रख दें, उनके सामने आप सोना भी रख दें, वो लोग फिर भी नहीं ज्वाइन करते, वो आपको छोड़ जाएंगे। आप ये सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट एंड सेकंड, आप लोगों को निकाल जाएंगे, आपके इसे फिल्टर पे फिल्टर लगेंगे, आपका हर एक तरीका कार इसमें फिल्टर निकाल के लाएगा, आपसे फिल्टर होके लोग आएंगे। इधर से लोग आपके पास क्वालिटी, जब आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी कंटेंट के ऊपर काम करते हुए लोगों को आप गाइड करेंगे, तो आपके पास वही काबिल लोग आएंगे। इधर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जितना ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं या जितने बड़े लेवल पे आना चाहते हैं, उतना बड़ा सीखना शुरू कर दें। हमारी कम्युनिटी में अक्सर मसला, हम सब में ये मसला होता है कि आखिर हम समझते हैं कि यार इसमें सीखने वाला क्या है। मेरे भाइयों, इसमें सारा काम ही सीखने वाला है यार। इसमें अगर हम सीखते नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आप बिलीव ही नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि 90% काम सीखने वाला है, 10% काम करने वाला है। आपके पास एक दिन में, मैं कहता हूं, मैं 100 प्रॉस्पेक्ट आपको देता हूं, आपको क्या बिलीव है? अगर आपकी तरतीब ही नहीं है, आप एक शख्स को भी ज्वाइन नहीं करवा सकते, एक सेल भी आप क्लोज नहीं कर सकते। अगर आपके पास तरतीब है, आपको सिस्टम नॉलेज है, आप सेटिस्फाइड हैं, अपने कंसेप्ट पहले क्लियर करें। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, सर इस टाइम इकोनॉमिक्स में इतना दम है कि उन 100 लोगों को आप समझा के 30% वर्किंग, मतलब क्या है, कम से कम 30 सेल आप उन 100 प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने तक निकाल सकते हैं। ये बस अपने अंदर लर्निंग को इतनी अहमियत देनी है, सीखने को इतनी अहमियत देनी है। हमारे जितने भी इकोनॉमिक्स में जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उन पे आपने अपना एक माइंड बना के उनसे सीखना है, समझना है और उन चीजों को लेके चलना है। वो सीखने वाले प्लेटफॉर्म क्या है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। एंड मैं आपसे बात कर रहा था योर प्रेजेंटेशन स्टेप, अपनी आपने प्रेजेंटेशन की तरतीब को दुरुस्त करना है। अब जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, वो 40 मिनट की आपके प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 5 मेथड है, आप नोट करेंगे, इसमें प्रेजेंटेशन करने के 5 मेथड है या 5 तरीकाकार है। नोट करते हैं साथ साथ जी। प्रेजेंटेशन करने के इसमें आपके पास 5 तरीकाकार हैं। नंबर 1, आपके पास प्रॉस्पेक्ट आता है, ये आपको 5 तरीकाकार याद भी हो और इसके मुताल्लिक आपके पास डेटा मौजूद भी हो। नंबर 1 है वॉइस प्रेजेंटेशन मेथड। आपके पास वॉइस प्रेजेंटेशंस हो, आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें या आपके अगर सीनियर की कोई वॉइस है आपके पास है, उसे सीखें। देखें, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम सीनियर्स की वॉइस लेते हैं और उन्हीं वॉइसेस पे काम करना शुरू कर दें। देखें, अगर सीनियर को आपने यूज करना है, ये तो सीनियर ने आपकी सेल क्लोज, आप खुद क्या बने, आपने खुद क्या सीखा या आपने खुद क्या अचीवमेंट हासिल की जो आप सीनियर को यूज करें। और मुझे आप बताएं कब तक यूज कर सकेंगे? नहीं, अपनी सीनियर की वॉइस सुने, सीनियर से सीखें, अपनी आप वॉइस प्रेजेंटेशंस बनाएं, अपनी वॉइस प्रेजेंटेशन बनाएं। ज्यादा से ज्यादा आप 30 मिनट 20 मिनट की अपनी वॉइसेस बनाएं, उसमें पूरा सिस्टम बयान करें। वो तरीकाकार वो आगे मैं आपसे लाइव डिस्कस करूंगा, एक एक चीज आपको आज क्लियर करके भेजूंगा कि आपने इस चीज को लीड कैसे करना है। नंबर 1, आप कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है उसे वॉइसेस के जरिए समझाएं। सेकंड नंबर पे होता है वीडियो प्रेजेंटेशन। आप पीडीएफ लें या अपनी बनाएं, अपना एक माइंडसेट बनाएं। पीडीएफ ऐसी हो आपकी, कम से कम आप उसे 20 से 25 मिनट में क्लियर कर लें। आपके पास एक वीडियो क्लिप होना चाहिए, वो वीडियो क्लिप आप लोगों को सेंड करें, लोग उस चीज से भी आ जाते हैं। अब इसमें बेसिक जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? हमारे पास जब न्यू प्रोस्पेक्ट आता है ना, हम क्या गलती करते हैं, हम या हमारे पास अगर वॉइस प्रेजेंटेशन है हम उठा के वो सेंड कर देते हैं,
हम उठा के वीडियो प्रेजेंटेशन है वो सेंड कर देते हैं, लेकिन इससे पहले हमने काम करना है, ये हम गलती कर रहे हैं। अगर वो करने से पहले आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आया, आपने हाल करके उसका नंबर अपने पास सेव करना है ताकि वो आपके पास स्टेटस पे एक्टिव हो। फर्स्ट प्रायोरिटी आप नंबर को दें। अगर आप नंबर सेव कर लें तो आपके पास क्लोजिंग ऑटोमेटिक होंगे, क्योंकि आप अपने स्टेटस पे भी एक्टिव होते हैं, वो लोग आपको देख भी रहे होते हैं। फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने जस्ट नंबर सेव करना है, एंड सेकंड स्टेप के ऊपर आपने क्या करना है, आपके पास जो प्रोस्पेक्ट आते हैं उसमें से 80% लोग आपके पास इस तरह आ जाएंगे। आप 5 मिनट टाइम बनाएं, 5 मिनट टाइम बनाएं। ब्रदर है, सिस्टर है, कोई एनिवन आया है, आप उसे कहें ब्रदर ठीक है, अमजद भाई आए हैं, अमजद भाई ओके, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है, आपने भी नंबर सेव कर लिया, क्या आप अभी 5 मिनट फ्री हैं? जी ओके फ्री हैं, चले आप मुझे कॉल करें। वो 5 मिनट आपने क्या डिस्कस करना है, उस 5 मिनट के अंदर वो आपके पास ऑनलाइन वर्क के हवाले से आया है, वो आपसे ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक जानना चाहता है। अब आप इधर कैसे माहिर बनेंगे या आप इधर कैसे गरीब बना सकते हैं, आप अपना प्रोस्पेक्ट को अपने सिस्टम की तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखें, आप सबसे पहले उसे पूछेंगे ब्रदर ऑनलाइन वर्क के बारे में क्या जानते हैं, कुछ ना कुछ जानता है, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। आखिर क्यों अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन के बारे में आपका ट्रस्ट क्या है, आप किस ट्रस्ट लेवल से समझते हैं, या आज के मुआशरे में अगर हम देखें ऑनलाइन वर्क का रुझान क्या है, इस रुझान को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना उस प्रोस्पेक्ट के साथ इस 5 मिनट के अंदर माइंड रिलेशन बनाना है, अपने वो सिस्टम रिलेशन बनाना है, आपने उससे बुलवाना है। हम गलती क्या करते हैं, हम सब अपना बता देते हैं, उसके सुनते नहीं है। सर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब आप अगले को सुने, दूसरे को सुने कि आखिर वो करना क्या चाहता है, इधर से आपको बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसके गिर्द आपकी सारी प्रेजेंटेशन घूमती है, वो होता है नीड। इन 5 मिनट में आपको अगले जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसकी नीड का पता लग जाता है कि आखिर उस शख्स को जरूरत क्या है, उस शख्स को चाहिए क्या, उसके ऊपर आपने टोटल प्रेजेंटेशन करनी होती है। ये करंट सिचुएशन में निकालना कैसे है ये आपको पता है। अगर आप किसी शख्स की जरूरतमंद हर शख्स है, किसी को पैसा, किसी को इज्जत, किसी को शोहरत, किसी को सोशल सर्कल, किसी को अच्छी सेहत, कि हर बंदे को कुछ ना कुछ चाहिए, हर फील्ड में चाहिए कुछ ना कुछ, कोई एनीवन चीज हर बंदे की रिक्वायरमेंट है, वो आपने तलाश करनी है। उन 5 मिनट में उसके साथ एक रिलेशन बना लेना है, और वो आपसे सवाल कर गया, वो आपसे बता गया, आपको पता लग गया, वो अब आप उसे 30 मिनट उससे बात करें, आप 40 मिनट बात करें, आप वॉइस प्रेजेंटेशन करें या वीडियो प्रेजेंटेशन करें, आप मानते हैं कि वो उस चीज को सुनेगा? सर 100% सुनेगा, क्योंकि वो तब सुन रहा है जब आपने उससे सुन लिया। हमें लोग सुनते इस वजह से नहीं कि हम उन्हें नहीं सुनते, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, इस पे कवर अप करेंगे। एंड थर्ड जो स्टेप होता है प्रेजेंटेशन का, वो है कॉल प्रेजेंटेशन। क्या है? कॉल प्रेजेंटेशन। आपने लोगों को कॉल के ऊपर कैसे गाइड करना है, उनकी तरतीब क्या है। अब सबसे बड़ी चीज, ये जो कॉल प्रेजेंटेशन है ना, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में ग्रिप मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन कम से कम आप 20 लोगों को समझाएं ऑथेंटिक तरीके से, हर प्रेजेंटेशन में कुछ नया सीखें, नए तरीके से करें और 20 लोगों को समझाएं, मैं कहता हूं एक भी आपकी सेल क्लोज नहीं होती तो नो इशू, कोई मसला नहीं है। ये कॉल प्रेजेंटेशन में इतना दम है, ये इतनी वर्थ रखती है कि ये जब आप करते हैं, इस तरीके से आप लोगों को समझाते हैं, कॉल पे लोगों को गाइड करके टाइम बना के समझाते हैं। आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को समझाएं, कॉल पे लेके आए, सबसे पहले टाइम बनाएं। आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आया है, आप नंबर सेव करते नहीं है, डायरेक्ट आ जाए भाई, कॉल प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, वॉइस बताना नहीं है, आपने नहीं बताना कि मेरी दुकान में ये भी है, मेरी दुकान में ये, बस आपने दुकान में इंटर करना है, वो चीजें खुद पसंद कर लेगा, वो चीजें खुद पसंद कर लेगा। अब कॉल पे प्रेजेंटेशन, आपने एक शख्स को अपने तरफ ले आए, अट्रैक्ट कर लिया, कॉल की तरफ आ रहे हैं, कॉल में अपने टाइम बनाना है। हम क्या करते हैं, हम फौरन कॉल पे ले आते हैं। सर ऐसा नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती हो। आप उसे कहें ब्रदर देखें, आप एक काम सीखने के लिए आए, एक काम समझने के लिए आए, आपका टाइम बहुत कीमती है, उससे भी ज्यादा मेरा भी टाइम बहुत कीमती है, हमने एक दूसरे का वक्त भी जाया नहीं करना। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर आप माइंड ना करें, अब मुझे ये बताइएगा फ्री किस टाइम होते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 200 मिनट, 300 मिनट, 400 मिनट, 500 मिनट, 600 मिनट, 700 मिनट, 800 मिनट, 900 मिनट, 1000 मिनट, 10,000 मिनट, 20,000 मिनट, 30,000 मिनट, 40,000 मिनट, 50,000 मिनट, 60,000 मिनट, 70,000 मिनट, 80,000 मिनट, 90,000 मिनट, 120,000 मिनट, 200,000 मिनट, 300,000 मिनट, 400,000 मिनट, 500,000 मिनट, 600,000 मिनट, 700,000 मिनट, 800,000 मिनट, 900,000 मिनट, 10,000 मिनट, 11,000 मिनट, 12,000 मिनट, 13,000 मिनट, 14,000 मिनट, 15,000 मिनट, 16,000 मिनट, 17,000 मिनट, 18,000 मिनट, 19,000 मिनट, 20,000 मिनट, 21,000 मिनट, 22,000 मिनट, 23,000 मिनट, 24,000 मिनट, 25,000 मिनट, 26,000 मिनट, 27,000 मिनट, 28,000 मिनट, 29,000 मिनट, 30,000
ताकि मैं आपको 20 से 25 मिनट पे जब हम कॉल पे बात करें, मैं आपको अपना काम बताऊं। अब अल्फाज का चुनाव चेक करेंगे, मैं आपको अपना काम बताऊं और वो काम जिसमें आप आए समझने के लिए, उसमें आप काम कर कैसे सकते हैं, वो काम है क्या, आप उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं और उसमें आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। उस सिस्टम में आप डेली बेस पे 700 से लेके 2000 रुपया पर डे अर्निंग कैसे करने वाले बन सकते हैं, ये बताएंगे। 700 से लेके 2000, ज्यादा नहीं बताना। हम सिर्फ उसी चीज पे अटके हुए हैं कि हमने 5000 लोगों को बताना है। 5000 एक दिन का कमा सकते हैं या लाखों कमा सकते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम अब सब शामिल हैं इसमें। हमारे मैदे बहुत छोटे हैं, हमें ये चीजें एट द टाइम हजम नहीं होती, क्योंकि ये चीजें हमने कभी देखी नहीं है। हमने कभी लाख कमा के नहीं देखा। क्यों हम लाखों की बातें? सर वो जैसे जैसे सिस्टम में बंदा आता है, सीखता जाता है, उसे पैसा आता है, यकीन आता है, बिलीव बनता है, ट्रस्ट बनता है, हर चीज उसके साथ खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से लाएंगे, काल पे लाएंगे और आप अपनी एक वे के साथ, अपनी एक तरीकाकार के तहत अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे। इसके बाद जो चौथा हमारे पास स्टेप है, वो होता है फेस टू फेस प्रेजेंटेशन, वो होता है फिजिकल प्रेजेंटेशन। एक शख्स आपके पास बैठा है, आप उसे अपना सिस्टम फिल बदी समझाते हैं, आप 35 से 40 मिनट लगाते हैं। ये फिजिकल की बात कर रहा हूं, इसे कहीं और नहीं आप कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट उठा सकते हैं। अब देखें, आपके सामने एक शख्स आया, आपके साथ बैठा है, आपको वो सिस्टम समझने के लिए आया। आप उसे जब मुखातिब है, आप सिस्टम 35 से 40 मिनट में उसे गाइड कर देते हैं, आप उसे समझा देते हैं। मैं आपको बताता हूं उसे सबसे बड़ी चीज क्या समझ आती है। वो सर आपके अल्फाज को या जिस सच के साथ आप सिस्टम को, आप अगर लालच नहीं रख रहे, आपको लालच नहीं है कमीशन का, आप चाहते हैं कि वो बंदा कामयाब हो जाए या वो बंदा सीख जाए, नेक नियति के साथ समझाना है, मुखलिसपन के साथ उसे समझाना है, ताकि वो इस हवाले से डाउटफुल ना रहे कि यार मेरे आने से या इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा या मेरे आने से पता नहीं से पैसे कितने मिल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं करनी, आपने उससे ये महसूस करवाना है, आपके प्रेजेंटेशन इतनी दमदार हो कि वो बंदा वाकई समझे और उसे अपनी जरूरत बनाए। वो आपकी जरूरत ना हो, वो उसकी जरूरत हो। भाई उसे चाहिए पैसा, वो आना चाहता है, उसे नए सिस्टम में आना है, वो उसकी आपने जरूरत बनानी है। और सबसे बड़ी चीज, फर्स्ट टाइम में फिजिकल प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, इधर आपको रिजल्ट ज्यादा आता है, लेकिन तरीकाकार आपको एक जो है वो फॉलो करना पड़ता है। इसमें जो बंदा आपके सिस्टम को समझ रहा है, आपके सिस्टम को सीख रहा है, आपसे उसने बात कर ली, तो वो उसे फर्स्ट टाइम में इकोनॉमिक्स नहीं समझ आने वाला, उसे फर्स्ट टाइम में आपके प्रोजेक्ट नहीं समझ आने वाले। वो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बात करने का जो तरीका है, जो आप जिस तरीके से उसे सिस्टम बता रहे हैं, या तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कॉन्फिडेंस होती है। ये जो आपके फिजिकल लोग होते हैं, ये इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं। यार ये मेरा दोस्त था या मेरे जानने वाला था, यार इसे तो बात करने की तमीज नहीं थी, या इसे तो बोलना नहीं आता था, आज यार इतना अच्छा बोलता है, ये इतने अच्छे तरीके से समझाता है। वो उधर ही सेटिस्फाइड हो गया, वो उधर ही आपके साथ, आपके सिस्टम के साथ सेटिस्फाइड हो गया। यार आज ये क्लास में खड़ा होकर कभी इसने तिलावत तक नहीं की थी, आज ये 5 लोगों को बैठे बिठाए समझा गया। और इतना जज्बा, या ये सिस्टम अगर इस जैसे बंदे को इस तरीके से बना सकता है, या ये बंदा ऐसे बोल सकता है, यार हम अपने अंदर तो देखें हमारे अंदर क्या कमी है। वो उनका ज़मीर उन्हें खुद ब खुद मुलामत करेगा, वो खुद ब खुद इस चीज को एग्री करेंगे, उन्हें ये बात समझ आ जाएगी। और जब हम पाकिस्तानी हैं, हमें जब कोई बात समझ आ जाए, फिर हम उसे करना शुरू करते हैं, तो हम उसे एंड तक लेके चलते हैं, फिर हम उससे करके दिखाते हैं, हम उसमें साबित होके दिखाते हैं, हम उसमें अपना एक मुकाम बना के, एक नाम बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये 4 प्रेजेंटेशन मेथड ओके डन। नंबर 1 मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं। एक न्यू प्रॉस्पेक्ट को समझाने के लिए आपके पास 5 स्टेप होते हैं, 5 मेथड होते हैं। नंबर 1 वॉइस प्रेजेंटेशन, सेकंड नंबर पे वीडियो प्रेजेंटेशन, थर्ड नंबर पे कॉल प्रेजेंटेशन, एंड फोर्थ नंबर पे फेस टू फेस प्रेजेंटेशन एंड फिजिकल प्रेजेंटेशन। इसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। एंड लास्ट जो प्रेजेंटेशन का तरीकाकार है वो क्या है, उसे आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कह सकते हैं या उसे आप जूम प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। जैसा कि हमारे सेशंस होते हैं,
इनेक्स की तरफ से सुबह 11 बजे एक सेशन होता है प्रेजेंटेशन का, 8 बजे शाम में इनेक्स ट्रेनिंग सिस्टम की तरफ से एक प्रेजेंटेशन सेशन होता है। ये टाइमिंग नोट कर लें, हाँ, लोगों को टाइमिंग का ही नहीं पता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड नंबर पे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग सिस्टम, इसका 7 बजे प्रेजेंटेशन सेशन होता है डेली बेस पे। थर्ड नंबर पे यूथ एम्पावरमेंट है, इसका डेली बेस के ऊपर 4:30 या 4 बजे जो है इसका डेली बेस पे प्रेजेंटेशन मेथड होता है। इसमें हमारे सीनियर्स कंपनी इकोनॉमिक्स मोस्ट ट्रेनर्स वो आप तमाम लोगों को गाइड करते हैं, वो आप तमाम लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं। हमारे जितने भी ट्रेनिंग सिस्टम है इनसे आप फायदा उठाएं, इनसे आप सीखें, समझें, संजीदगी के साथ चलें, ये इंशाल्लाह एक दिन आपको कामयाब करवा देंगे। आहिस्ता आहिस्ता भी आप लगे रहे, आहिस्ता आहिस्ता भी सीखते रहे, आहिस्ता आहिस्ता भी करते रहे, तो इंशाल्लाह ये मुझे अपने सिस्टम के ऊपर फख्र है, मुझे अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव है। जिस सिस्टम ने मुझे मिलीनियर बनाया, ये सिस्टम भी आपको एक दिन इसी कंपनी में होंगे, इसी सिस्टम में होंगे, ये आप लोगों को भी मिलीनियर बनाएगा, ये आप लोगों को भी कामयाब करवाएगा। ये वर्थ रखता है, इसमें इस सिस्टम में इतना पोटेंशियल है। ऑनलाइन जूम प्रेजेंटेशन, टाइमिंग नोट कर ली, आपको टाइम का पता लग गया, आपको प्रोस्पेक्ट, अब आप सुबह उठते हैं किस टाइम है मैं आपको बता, आप 10 बजे उठते हैं, आपके पास प्रोस्पेक्ट आए होते हैं, आप अपना बिल्कुल फ्री हो, आप अपने पास अपने जो प्रोस्पेक्ट आए हैं प्रेजेंटेशन आप करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, आपकी जो पोस्टिंग का टाइमिंग है या आप जब ऑनलाइन वो कर सकते हैं, उसमें जो बेहतरीन टाइम है वो सुबह का टाइम है। सुबह आप फजर की नमाज से लेके और तकरीबन 9 बजे तक अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग करते हैं और नई से नई पोस्टिंग करते हैं, नए तरीके से काम करते हैं, पुराने तरीके जितने भी हैं यूज हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, लोग उनसे उनका एक एक चीज उनसे ले चुके हैं, अब आपने नए तरीके से चलना है। आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट वो अलग होना चाहिए। उसमें आप खुद जिद्दत निकालें, आप खुद उसमें नए से नए आइडियाज निकालें। असल में हम सबसे बड़ी गलती कब करते हैं कि हम नया करने की कोशिश नहीं करते। क्यों भाई? कामयाब नहीं होना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। क्या ये सिस्टम इकोनॉमिक्स में 2 साल पहले कुछ और तरीके से काम होता था, आज किसी और तरीके से काम होता है। आज वो बंदा कामयाब है जो बंदा अपडेटेड होगा, फुली अपडेटेड होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उसके बाद आज इसके बाद जो आने वाला दौर है वो इससे भी तेज होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिद्दत बढ़ती जा रही है। आप सुबह उठते हैं, आप लोगों को समझाएं, गाइड करें, प्रोस्पेक्टिंग आपको सुबह वाला टाइम पता लग गया, आपका प्रोस्पेक्ट तैयार होता है, 11 बजे वाले सेशन में बिठा दें। आपके पास लेट प्रोस्पेक्ट आते हैं, बनाए 5-7 को इकट्ठा करें, फिर जिस सेशन में उन्हें आप बिठाएं, कोशिश क्या करें खुद भी बैठें, उनके एक सवालात लें। एक शख्स इस नीयत से आप उसे सेशन में बिठाएं या इस नीयत के साथ आप उस शख्स को गाइड करें, उसे समझाएं कि अल्लाह, दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह इससे समझ आ जाए, ये जो शख्स है आज मेरे पास काम को सीखने के लिए आया बैठा है, इसे इस सिस्टम की समझ आ जाए, क्योंकि ये सिस्टम बेरोजगारी को कंट्रोल कर रहा है। ये इसके घर में चूल्हा जल सकता है, अच्छी इनकम, पैसिव अर्निंग को ये एंजॉय करने वाला बन सकता है। ठीक है, ये आप अपना एक स्टेप रखेंगे, ये आप अपनी नीयत रखेंगे, इस नीयत के साथ, इस सोच के साथ, इस पुख्ता यकीनी के साथ जो आपके अंदर भी होनी चाहिए, समझाएं, आपको रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। फिर ये नहीं होता कि यार ये शख्स कैसा समझा रहा है या इसके अल्फाज, फिर आप जैसा भी बोलते हैं उन्हें समझ आ जाती है, क्योंकि आपकी जो नीयत है ना, आपकी जो नीयत है वो मैटर करती है। हमारी अगर नीयत खराब है, हमें रिजल्ट नहीं आने वाला। बेशक आप जितना मर्जी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, नीयत अच्छी करें आप, फिर इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे हैरान कौन रिजल्ट आए। फिर आप जस्ट थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, वो आपको रिजल्ट देता जाएगा। आप प्रोस्पेक्ट लाएं, 11 बजे वाले सेशन में बिठाएं, फिर मजीद आप लोगों को समझाएं, लोग आ जाते हैं, 5-5, 10-10 लोगों को बिठाते हैं। फिर आप 4 बजे, 4:30 बजे वाला जो यूथ एम्पावरमेंट की तरफ से होता है सेशन, उधर बिठाएं। फिर अगर वो सेशन मिस हो गया, उधर नहीं बिठा सके, शाम को 7 बजे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर का होता है, उधर बिठाएं लोगों को, वो भी मिस हो जाता है, नो इशू, फिर भी आपके पास टाइम है। इतना हमारे पास इतना बड़ा वे या इतना सिस्टम जदीद या उस टाइम में इतना सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था जब हमने इस सिस्टम का आगाज किया था। जब तो कुछ भी नहीं था, हमें खुद करना पड़ता था।
आज तो हर चीज आपके पास है डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज तो हर चीज आपके पास है। आज आप सोचें आपके लिए कामयाबी कितना आसान है। जो अचीवमेंट हमने 28-28 महीने में ली है, इकोनॉमिक सिस्टम इतना पावरफुल हो चुका है। आज वही अचीवमेंट आप इकोनॉमिक सिस्टम से 9 महीने से लेके 12 महीने, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप ले सकते हैं। आज इकोनॉमिक सिस्टम इतना फास्ट हो चुका है। बस वो होगी कैसे? वो आपकी नेक नियति या आपके करने से होगी। बातें करने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। कहते हैं ना, एफर्ट आर नॉट रिवार्डेड, रिजल्ट आर रिवार्डेड। आपकी कोशिश इतना मैटर नहीं करती जितना आपका रिजल्ट मैटर करता है। आप करते जाएं, आप रिजल्ट ही ना निकालें या आप बेयकीनी के साथ लगे हो, सर रिजल्ट नहीं आएगा। यकीन के साथ, बिलीव के साथ, ट्रस्ट करके सिस्टम के ऊपर चलना पड़ता है। उससे पहले मैंने आपको पहली चीज, बुनियादी चीजों में यही क्लियर की कि आपने सिस्टम के हवाले से अपने आप को टीच एंड ट्रेन करना है। अब इसके बाद आपका जो सीनियर होता है, आपका जो मोहसिन होता है, उससे भी सीखा करें। आप देखो, सीनियर को इस्तेमाल करें। हमने अपने सीनियर को इस्तेमाल किया है, हमने अपने सीनियर से सीखा है। मेरे वो मोहसिन है, आमिर खान साहब, आमिर जट साहब, उसके बाद सर फैसल बलोच साहब, डॉक्टर आसिफ रजा, मैडम आसफा सत्ती, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे सीनियर है, नासिर जिया साहब, इब्राहिम खिलजी साहब, हमने इब्राहिम खिलजी साहब जो कंपनी ओनर है उन्हें भी उस्ताद माना है, हमारे वो भी उस्ताद है, ठीक है। हम उनसे भी सीख के चलते, एक एक चीज को फॉलो करते हैं, तब आज हम इस सिस्टम में कामयाब है। अपने सीनियर से राब्ता रखें, सीनियर से सीखें, सीनियर से समझें, एक एक चीज क्लियर करें। आप जब तक सीनियर से पूछेंगे नहीं, सीनियर आपको नहीं बताने वाला, या उसके जब दिल किया वो आपको बताएगा। जब आप पूछेंगे, जब आप सीखेंगे, जब आप सीनियर को इस्तेमाल करेंगे अपने सीखने के लिए, अपनी लर्निंग के हवाले से, आपका सीनियर आपको जवाब दे, आपका सीनियर आपको सिखाएगा। और फिर ये इतनी हैरान कुन चीज होगी कि वो उस्ताद इतना काबिल होता है कि वो अपने शागिर्द को इस लेवल का सिखा देता है। एक वक्त आता है उसका जो शागिर्द होता है वो उसे क्लियर कर जाता है, उसका जो शागिर्द होता है वो उसे क्रॉस कर जाता है। आज इकोनॉमिक सिस्टम में ये अचीवमेंट हो चुकी है, आज इकोनॉमिक सिस्टम में ये अचीवमेंट हो चुकी है। जिन लोगों ने अपने सीनियर्स को इस्तेमाल किया, उनसे सीखा, उनसे समझा, और इस सिस्टम में वो लोग आज आगे निकल चुके हैं, उन्होंने अपने सीनियर्स को भी क्रॉस कर लिया है। आप तमाम लोग मैच्योर हैं। इस टाइम सेशन में 1000 प्लस लोग बैठे हैं। इस टाइम सेशन में आप तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा, आपका सीनियर, आपका मोहसिन, आपका सीनियर, आपका मोहसिन, उसे आप सीखें, उसे इस्तेमाल करें, एक एक चीज सीखें। मैंने आपको जो ये मेथड बताया है ना, ये सेशन में अगर करूं, इसकी आपको एक एक डिटेल में बताऊं तो 3 घंटे पे चला जाएगा। मैं आपका टाइम भी क्लोज करना चाह रहा हूं कि ज्यादा टाइम भी ना लगे और हम अपना जो सेशन है उसे भी कवर अप करें। मैंने आपको हिंटेड एक सेशन किया ताकि आपके पास स्टेप मिले, आपको पॉइंट्स मिले, उन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने काम कर रहे हैं, उन हवाले से अपने सीनियर से सीख रहे हैं। जो लोग या सीनियर की कदर नहीं करते या सीनियर से सीखते नहीं, वो लोग सिस्टम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि सर सिस्टम तो सारा ही सीखने वाला है। और आपका जो उस्ताद है वो किसी वजह से आपका उस्ताद बना है। अपने उस्ताद को फॉलो करें, अपने सीनियर को फॉलो करें, सीखें। एक सीनियर नहीं सिखाता, नो इशू सर, दूसरे के पास जाएं। दूसरा नहीं सिखाता, तीसरे के पास जाएं। इकोनॉमिक सिस्टम की तो खूबसूरती ये है कि आपका साइड लाइन वाला भी कोई बड़ा सीनियर है, अच्छी, वो भी आपको सिखाता है, वो भी आपका सीनियर बन जाता है, वो भी आपको एक एक चीज गाइड करता है। आपके अंदर लगन हो ना बस सीखने की, आपके अंदर बस पैशन होना चाहिए। अब एक और चीज, वो आप स्टेप अपने पास नोट करेंगे। प्रेजेंटेशन जब आपने लोगों को करनी है, ये सारा मेथड मैंने आपको बता दिए, जब आपने लोगों को प्रेजेंटेशन करनी है, उसमें सबसे पहला स्टेप आपके माइंड में प्रेजेंटेशन वे बताने लगा हूं। प्रेजेंटेशन वे में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट इज कंपनी प्रोफाइल। मैं आपको बता रहा हूं, आगे आपने नहीं बताना कि मैं अब आपको ये बयान करने लगा हूं। व्हाट इज कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल के हवाले से नॉलेज लें। आखिर कंपनी का आगाज कब हुआ, कंपनी का स्टार्टिंग क्या है, कंपनी का विजन मिशन क्या है, कंपनी का मिनी ऑफिस कहाँ है, कंपनी ओनर के हवाले से आपको कंप्लीट नॉलेज हो, कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे जो लीगल स्टेटस है, कंपनी रजिस्टर कहाँ से है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस कंपनी प्रोफाइल ये आपका वो पोर्टफोलियो एक वो होता है कि ये आपकी तरफ लोगों को कन्विंस करता है। आप चाहते हैं आपकी तरफ पब्लिक अट्रैक्टिवनेस बढ़े,
आप अपनी कंपनी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपनी कंपनी प्रोफाइल को जितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रेजेंटेशन में रिजल्ट मिलेगा। सेकंड स्टेप बहुत आसान करके आपको बताने लगा हूं। सेकंड स्टेप है 4 पिलर्स। क्या है? 4 पिलर कंपनी प्रोजेक्ट्स। सेकंड आपके माइंड में ये टॉपिक होना चाहिए। नंबर 1 आप बयान करें ऑनलाइन स्टोर। सेकंड नंबर पे आप ई-नेक्स्ट के बारे में गाइड करें। थर्ड नंबर पे आप प्रॉपर्टी के बारे में गाइड करें। फोर्थ नंबर पे डी-नेक्स्ट डायरेक्ट सेल के ऊपर बात करें। इन चारों प्रोजेक्ट के ऊपर पहले 3 जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया 10-10 मिनट बात करें, या 2 प्रोजेक्ट है ई-नेक्स्ट और पी-नेक्स्ट, इस पे आप एक चीज भी अगर बताएं 10 मिनट में दोनों पे कवर अप कर देते हैं। मतलब 3 प्रोजेक्ट को आप 20 मिनट में कवर करें। लास्ट डायरेक्ट सेल है जिसे आपने सेल क्लोज करनी है। एक बंदा उसके जरिए आके हर प्रोजेक्ट में काम कर सकता है, उस प्रोजेक्ट पे आप 20 मिनट लगाएं। अब हमारी कम्युनिटी सबसे बड़ी गलती क्या करती है, ये भी आप लोगों ने नोट करना है, ये भी बड़ी अहम चीज है। हम सारे प्रोजेक्ट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े शौक के साथ, बड़ा दलेर बन के आप समझा देते हैं। जब बात करते हैं हम डायरेक्ट सेल की, उधर कंफ्यूज हो जाते हैं। उधर क्यों कंफ्यूज होते हैं भाई? वो क्या चीज है जो आपको कंफ्यूज करती है? वो आपके अंदर क्या ऐसा पॉइंट है जो आपको ये आप अपने अंदर ही सोच रहे होते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग डरते हैं, बड़ा पैकेज ही ना बताएं। लोग डरते हैं हम अपना ये डायरेक्ट सेल इस तरीके से प्रेजेंट ना करें। नंबर 1, जब आपने डायरेक्ट सेल प्रेजेंट करना है, इसमें फर्स्ट स्टेप आप फॉलो करें। नंबर 1, डायरेक्ट सेल इंट्रोडक्शन। डायरेक्ट सेल का इंट्रोडक्शन बनाएं। ये जब आप प्रोजेक्ट बयान करने लगे, जब आप इसके बारे में बात करने लगे, आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जानी चाहिए कि अब आपने इस प्रोजेक्ट, लास्ट आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने अभी इधर क्लोजिंग करनी है, इधर आपने सारा जोर, वो कहते हैं ना, इधर लगा देना है। एक चीज आपने इधर क्लियर कर देनी है। अब इधर आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर वो शौक, वो जुस्तजू, वो अट्रैक्टिवनेस मजीद, आप एनर्जेटिक हो जाएं ये प्रोजेक्ट बताते हुए कि अब आप लास्ट प्रोजेक्ट को डिफाइन करना शुरू हो चुके हैं। अपने अंदर से कंफ्यूजन को खत्म कर दें, फुली कॉन्फिडेंट हो जाएं, फिर बताएं आपकी क्लोजिंग होंगी। आप डायरेक्ट सेल का इंट्रोडक्शन बताएं, तारीफ करें उसकी कि वो डायरेक्ट सेल डिफाइन करें उसे, डायरेक्ट सेल आखिर है क्या। सेकंड नंबर पे व्हाई नॉट डायरेक्ट सेल, हम डायरेक्ट सेल ही क्यों करें, हमें डायरेक्ट सेल ही क्यों करनी चाहिए। ये वो चीज है जो एक बंदे को ये क्लियर कर जाती है कि यार आखिर मैं ये करूं ही क्यों। वो दूसरी फील्ड और इस फील्ड का आप पूरा कंपैरिजन करवाएं, और इसके बाद आप अपना जो 4th बंडल है, हमारे 17,000 वाला इको मास्टर पैकेज है, इससे आगाज करें। जब आपकी ये तरीका, इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप जब 4 पैकेज बताएं, लोग आपके पास बड़े पैकेज से एग्री हो जाते हैं। मतलब 3 की बजाय 7 करना लोग पसंद करते हैं। आप एक चीज जब वर्थ बता रहे हैं, फिर लोग जो 7 करना चाहते हैं वो 12 तक आप मजीद उनसे गपशप करें। क्लोजिंग की तरफ जब आप आते हैं, फॉलो अप करते हैं, वो लोग 12 तक 7 तक इतना आपके पास क्लोज हो जाते हैं। आपने दमदार प्रेजेंटेशन की है तो आपकी इतनी क्लोजिंग होनी चाहिए, ये आपने निकालनी है, ये रिजल्ट आपने निकाल के देना है। आपने अपने आप से ये एक वादा करना है कि यार मैं जो भी काम करूं, मैं टाइम दे रहा हूं, आखिर मैं एक्सपर्टीज लगा रहा हूं, यार मैं रिजल्ट नहीं निकाल रहा तो आखिर मैं कर क्या रहा हूं, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रहा। फिर अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा, अब उसे आपने रिजल्ट निकाल के लाना है, उसे फिर आपने काम कर रहे हैं, क्योंकि आप काम करेंगे गलतियां होंगी, गलतियों से सीखेंगे, रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकालेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ते जाएंगे। आप करते जाएं, वो मैं अक्सर कहता हूँ सीखना ही बन जाना, सीख के अमल करना है, क्योंकि अमल ही आपकी हर चीज है, और फिर रिजल्ट निकाल के लाना है। रिजल्ट निकालेंगे, वो रिजल्ट आपको मजीद सिखाएगा, मजीद करें, करते 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 आप जब अपनी इसी तरह ऑथेंटिक 20 प्रेजेंटेशंस को क्लियर करेंगे, आपकी हर प्रेजेंटेशन दमदार होना और वन ऑफ द बेस्ट होना शुरू हो जाएगी, रिजल्टेबल होना शुरू हो जाएगी। जो प्रेजेंटेशन आप 10 प्रेजेंटेशन कर रहे थे, शुरू में 1 क्लोजिंग होती थी, आप वही 10 करेंगे। जब आप सीख चुके हैं, आपको पर्सनल अपने आप के ऊपर बिलीव हो चुका है, आप खुद देखेंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वही 10 प्रेजेंटेशन जो बगैर सीखे जब आपने स्टार्ट किया था तो 1 क्लोजिंग कर रही थी, आज वही 4 क्लोजिंग करेगी, आज वही 10 में से 3 आएंगे। फिर हम मजीद इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे।
मजीद अचीवमेंट लेंगे, मजीद अच्छा चेक बनेगा आपकी। वही मैक्सिमम, मैं ज्यादा नहीं कहता, आपको 50% अब वो आपको 60% रिजल्ट वो देना शुरू हो जाएगी। और एक और चीज लोग करते हैं, अपनी मर्जी से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अपनी मर्जी से जो है पोस्टिंग करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को सारा टारगेट बना के काम करें। दुनिया टारगेट वालों के साथ है, आप टारगेट बना के काम करें, अपना आपका टाइम बनाएं। कम से कम देखो, आप जितना ही कोनेक्स को टाइम दे रहे हैं, जो लोग पार्ट टाइम में कोनेक्स को कर रहे हैं, कम से कम टारगेट बनाएं कि 5 प्रेजेंटेशन करनी है। 5 प्रेजेंटेशन करें। जो आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ा, जो आपने गलतियां की, वो अपने सीनियर से बात करें, वो अपने सीनियर से डिस्कस करें। सीनियर आपको बेहतरीन हल देता है। 1-2 दफा डिस्कस करेंगे, आप करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा। जो लोग कम से कम हाफ टाइम में इसे काम करते हैं कि 5 से 6 घंटा इकोनॉमिक्स को देते हैं, वो 10 प्रेजेंटेशन का टाइम बनाए कि कम से कम डेली बेस पे 10 प्रेजेंटेशन हर सूरत के अंदर मैंने करनी है। अगर नहीं की तो ये समझ लें कि मैं इसका आज का बनाया, अगर वो नहीं की, काम ही नहीं किया, अपने आप को मुलामत करें, अपने आप के ऊपर ये करें कि यार आखिर मैंने क्यों नहीं किया। ये सिस्टम इतना फास्ट आगे बढ़ता जा रहा है, अगर मैं करूंगा नहीं टारगेट बना के भी, तो ये सिस्टम में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। आप अपने ज़मीर को मुलामत करें। वो ज़मीर इस किस्म का बंदा, जब आप उसे मुलामत करेंगे, जब आप उसमें काम करेंगे, इस माइंड से जब आप काम लेना शुरू करेंगे, इसे कहेंगे कि मैंने करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, ये आपको रिजल्ट निकाल के देगा। फिर ये जैसे जैसे प्लानिंग रहता है, वो हैरान कुन होती है। लास्ट जो फुल टाइम काम करते हैं, जो प्रॉपर काम करते हैं, वो कम से कम डेली बेस पे 20 प्रेजेंटेशन करें, जिनकी बड़ी टीम में वो अपनी टीमों को भी डेली बेस पे टीमों को बेस पे एजुकेट करें, सिखाएं, और इसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते जाएं। लास्ट यही चीजें थी जो मैंने अब तमाम लोगों से डिस्कस की। अब एक चीज आपने करनी है, आज के सेशन पर कम्युनिटी जो इस टाइम इस सेशन में मौजूद है, आप जिस ग्रुप में ऐड है, आज के सेशन से जो आपने सीखा, जो आपको समझ आया, और वो चीज जिस पे आप अमल करेंगे, जो आपको अच्छी लगी, जो चीज आपको अच्छी लगी उस पे अमल करेंगे आप, वो अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। बाकी जो लोग अगर नहीं आ सके अपनी मसरूफियात की वजह से या लिमिट फुल होने की वजह से, वो लोग भी इससे सीख ले, इसे अपनी टीमों में आप लोग डुप्लीकेट करेंगे, ताकि इससे आप रिजल्ट भी निकालें, और इन्हीं चीजों के ऊपर आप तमाम लोग जो है अमल करना शुरू कर देंगे, इन्हीं चीजों के ऊपर आप काम करना शुरू कर देंगे। तो ये इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, ये चीज आपका काम भी निकलवाएगी, ये चीज आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी लेके आएगी, और ये चीज इस सिस्टम में एक दिन आएगा। ऑल डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरी बात ये लिख लें आप, इसी चीजों की वजह से आपका इस सिस्टम में, इस हमारे प्यारे इकोनॉमिक्स सिस्टम में आपका नाम भी होगा, आपका हर चीज होगी, आप इस सिस्टम में बढ़ेंगे। मैं आपको अपने बताऊं, हम तिलावत भी नहीं कर सकते थे क्लास में खड़े होके। आज इस सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों के साथ एज अ ट्रेनर मैं मुखातिब हूँ। ये काम करने से होता है, आप अपने ऊपर काम करें। और लास्ट में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो कल का सेशन है, ये जो हमारा 4th डे बैच है, ये आप लोगों की इकोनॉमिक्स में जिंदगी को चेंज कर सकता है। फर्स्ट डे आपने अभिषेक साहब को सुना, उन्होंने आपको बेसिक स्टेप बताया। अब मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप में कि आपने इन लोगों को समझाना कैसे है। कल का जो हमारा सेशन है इकोनॉमिक्स में, मोस्ट शाइनिंग पर्सनैलिटी, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, मैं तो उन्हें कहता हूँ वो जो है औरतों की तरह नहीं है, वो मर्दों की तरह है। वो हमारी सीनियर मर्दों की तरह सीनियर है, वो मर्दों से भी बाहर है। हमारी मोहसिन मेरी सीनियर, इस सिस्टम में हम सब लोगों की सीनियर मैडम आसफा सत्ती का कल सेशन होगा। आप तमाम लोग अपना टाइम बनाएंगे, इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन हो रहे हैं, कोई इसकी फीस नहीं है। ये आप क्या करेंगे, कल का जो सेशन है 3 बजे है, अपनी टीमों को भी आप तैयार करेंगे। हमारी मोहसिन है, वो हमारी सीनियर है,
वो कल का आपको सेशन करेंगी और वो इंशाल्लाह कल के सेशन में आपको इससे भी बढ़ के अच्छी अच्छी चीजें बताएंगी, सिखाएंगी। उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बताने का तरीका, समझाने का तरीका, वो वन ऑफ द बेस्ट है। वो इंशाल्लाह आपको सुन के उनका सेशन लेके अच्छा भी लगेगा। मैं आप तमाम लोगों के साथ इंशाल्लाह उस सेशन में खुद भी बैठूंगा, आप तमाम लोग अपनी टीमों के साथ बैठेंगे और वो सेशन लेंगे कि सीखना, सिखाना, इन चीजों पे अमल करना, इन चीजों की डुप्लीकेशन करना, यही इस सिस्टम में आपकी कामयाबी है। एंड थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की उन बातों पे अमल करना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।